चलिए हम देखते हैं आज जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब समझेगा, पहले इसका संधि विच्छेद कर दिया जाएगा। संधि विच्छेद करके जियो अलग हो जाएगा और ग्राफी अलग हो जाएगा। तो जियो का मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफी मतलब अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन को क्या कहेंगे? जियोग्राफी। तो पृथ्वी का जियोग्राफी में इसका मतलब है कि पृथ्वी का आकार, पृथ्वी के बारे में जानकारी के लिए क्या पढ़ा जाता है? जियोग्राफी। तो इसमें सबसे पहले देखा पृथ्वी का आकार कैसी है। पृथ्वी का आकार जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसी है? जियोड है। पृथ्वी का आकार जियोड है। जियोड मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकृति। अब कोई पूछेगा पृथ्वी का आकार कैसा है, न गोला है, न संतरे का आकार, न केले का आकार, न इलायची का आकार, न छुआरा का, किसी प्रकार का नहीं है। किस प्रकार का? जियोड है। कैसा है? जियोड। तब टेढ़ी मेढ़ी आकृति का जो बना उसे क्या बोलेंगे? जियोड। कैसे जानेंगे कि ये जियोड है? ऐसे देखा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट ऊंचा एकदम है और गच्छ की खाड़ी नीचे है, तो मैदान कहीं कहीं समतल है, कहीं बराबर, कहीं ऊंचा है, कहीं खाल है, इस प्रकार देखा जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाएगा कि किस प्रकार दिखेगा? जियोड के आकार दिखेगा। किस आकार का दिखेगा? जियोड के आकार का। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए एस्ट्रोनॉमी। सबसे पहले क्या देखा जाएगा? एस्ट्रोनॉमी। फिर दूसरे क्या रहेगा? जियोलॉजी। दूसरे क्या रहेगा? तीसरे पे टोपोलॉजी। चौथे पे वर्ल्ड जियोग्राफी। पांचवें पे इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद देखा जाएगा, तो सबसे पहले इसमें देखा है एस्ट्रोनॉमी। देखा जाएगा क्या देखा जाएगा? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में आएगा ग्रह, तारे, आकाशगंगा। ग्रह, तारे, आकाशगंगा। ग्रह, तारे, आकाशगंगा, ये सब जान के लिए हमें क्या पढ़ा जाएगा? एस्ट्रोनॉमी। सबसे पहले ये शुरुआत किया जाएगा क्या? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जाना जाएगा ग्रह किसे कहेंगे, तारे किसे कहेंगे, आकाश गंगा किसे कहेंगे, आकाश समूह से क्या बनते हैं, आकाश गंगा में क्या क्या आते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में देखा जाएगा। सबसे पहले इसमें तारा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तारा। तारा का निर्माण कैसे होता है? देखिए, तारा का जब निर्माण होता है, उसे जब निर्माण होते समय उसको बोला जाएगा निहारिका। उसे क्या बोला जाएगा? निहारिका। क्या बोला जाएगा? निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में बोला जाएगा नेबुला। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नेबुला। निहारिका को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नेबुला। और निहारिका किसे बोलेंगे? जब तारा जब बनने लगता है, उसका आकार बनने लगता है, उसे क्या कहेंगे? निहारिका। क्या बोलेंगे? निहारिका। अब निहारिका में जो आसमान में तुम्हारा दिख रहा है, रात दिन में तो दिखेगा नहीं, रात में जब आसमान में देखा जाएगा, जो भी कुछ भी दिखेगा आसमान में, जो भी कुछ दिखेगा उसे रात में तो जो कुछ, उसे क्या बोलेंगे? तारा। उसे क्या बोलेंगे? तारा। तारा ही दिखता है ना, तो उसमें तारा का निर्माण का समय क्या बोला जाएगा? निहारिका। उसका आंसर हो जाएगा निहारिका। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नेबुला। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नेबुला। तो तारा का निर्माण जब होगा, जो इसमें संलयन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संलयन। क्या होगा? संलयन। और तारा के अंदर गुरुत्वाकर्षण होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर के हिस्सा आपस में अटैच, मतलब इतने बार तारा है तो आपस में अटैच होने लगेगा। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें जब संलयन होगा, संलयन जब होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। किसका संलयन होगा? हाइड्रोजन और हीलियम का। किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का जब भी संलयन होगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो आपस में अटैच होगा। तो यह किस आकार का बनने लगेगा? फिर तारे के आकार का। तारा किस आकार का बनने लगेगा? तारा का। पहले इसे क्या बोलेंगे? निहारिका बोला जाएगा। जब ये गुरुत्वाकर्षण संलयन आपस में होने चालू हो जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? तारा बोलने लगेगा। क्या बोला जाएगा? तारा। तारा का रंग तीन प्रकार का होता है, एक लाल, सफेद, नीला। लाल, सफेद, नीला। तो लाल पे रहेगा तो उसको दूसरा कुछ बोला जाएगा, सफेद है तो दूसरा कुछ, और नीला रहेगा तो दूसरा कुछ। तो देखा जाएगा इसमें तो बताएं अभी संलयन होगा। क्या होगा? संलयन होगा। किसका संलयन होगा? हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन, तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? उष्मा। क्या उत्पन्न होगा? उष्मा। तो उष्मा जब भी उत्पन्न होगा, अब तारा के पास खुद का अपने पास उष्मा होता नहीं है। अब जिस प्रकार सूर्य है उसका अपना उष्मा होता है, चंद्रमा का अपना उष्मा है ही नहीं। जो तारा उन लोग पास अपना उष्मा होता है। अब जो हाइड्रोजन और हीलियम का जब भी रिएक्शन किया जाएगा या संलयन किया जाएगा, तो इसमें उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। जब ये संलयन होगा, किसका संलयन? हाइड्रोजन और हीलियम का। तो किस आकार का हो जाएगा? तारा का आकार हो जाएगा। तो तारा में क्या हो जाए? जिसका अपना प्रकाश, अपना उष्मा रहता है, उसे क्या बोला जाए? तारा। सूर्य भी एक प्रकार क्या है? तारा है। उसका नाम तारा से अलग क्यों रखा गया? जैसे सब पृथ्वी के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक चंद्रमा, उसके बाद क्या है? सूर्य है। तो सोचा गया कि जैसे अपना कोई खास होता है, जैसे नजदीकी, मान लो गर्लफ्रेंड ही है,
तो एकदम उसको बाबू सोना बुलाया जाता है, एकदम कोई एकदम पास का व्यक्ति उसे क्या बाबू सोना बुलाया जाता है, अलग नाम दिया जाता है सबसे अलग। इसी प्रकार सूर्य को, किसको, सूर्य को, सूर्य को भी अलग नाम रखा गया क्योंकि यह सबसे नजदीक है। तो समझ में आया, सूर्य भी क्या है, तारा है, सूर्य भी क्या है, तारा है। तो इसका नाम अलग से क्यों रखा गया है, क्योंकि यह सबसे नजदीक है, सबसे खास है। तो इसका अपना खुद का प्रकाश है, खुद का उष्मा है। इसी प्रकार तारा का भी खुद का प्रकाश है, खुद का उष्मा है। ये कैसे उत्पन्न हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन या संलयन होने पर तो यह क्या उत्पन्न हो गया, उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न हो गया। तो ये कैसे उत्पन्न होगा, इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस बाहर के तापमान, जो आकार इसका है, मान लो चंद तारा है, क्या है, तारा। तो इसमें बाहर से जो तापमान लगेगा, जो बाहर से तापमान कितना डिग्री, 6000 डिग्री, कितना 1000 डिग्री, 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसमें डाला जाएगा तो उसका रंग या कलर चेंज होने लगेगा। तो 6000 का तापमान जब भी डाला जाएगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, लाल, किस प्रकार से हो जाएगा, लाल। अब उससे अधिक 20,000 तापमान डाला जाएगा, उसका कलर सफेद हो जाएगा। और ज्यादा लाख मान लो 50,000 डिग्री सेल्सियस डाला जाएगा तो उसका कलर नीला हो जाएगा। तो जितना तापमान बढ़ेगा उतना होता चला जाएगा। अब लाल होगा तो जो लाल तारा दिखता है आसमान में, कितने तारा दिखते हैं, लाल, सफेद, नीला दिखते हैं कि नहीं। तो लाल कैसे बनेगा, इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस से तापमान गर्म किया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल। और मान लो 50,000 तो उसका कलर कैसे होगा, सफेद, फिर उसके बाद नीला, सब होता है कि नहीं। अब उसमें देखा जाए किसमें, वो किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। जैसे लोहा, अगर लोहा को गलाते जाएंगे तो पानी की अवस्था आती है तो उस पानी की अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा। वही चीज 6000 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म किया जाता है, इसका तापमान रहता है बाहरी तापमान। कौन सा, बाहरी तापमान। तो किस अवस्था में बदल जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। तो देखिए यहाँ पर तारा देखा गया, तारा किस प्रकार से बनता है। उससे पहले तो ये किस में आएगा, एस्ट्रोनॉमी में आएगा। एस्ट्रोनॉमी क्या, ग्रह तारे आकाशगंगा। तो इसमें तारा देखा जा रहा है, तारा का निर्माण कैसे हो रहा है उसके बारे में देखा जाएगा। इसमें तारा का निर्माण किस कारण से, तारा का जब भी निर्माण होगा उसका नाम रहेगा निहारिका। क्या नाम रहेगा, निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेबुला। इसमें जब संलयन होगा, किसका संलयन, हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का जब संलयन होगा इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल लगने से किस आकार को हो जाएगा, तारे के, तारा में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तारा में। तो तारा में जब भी परिवर्तन होगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा तभी परिवर्तन होगा, है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद तारा में परिवर्तन, तो इसका भी अलग आएगा, इससे आगे परिवर्तन होगा, इससे आगे परिवर्तन, मतलब 6000 डिग्री से अलग अलग डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन होता जाएगा। इसका तारा से अलग खत्म होते चला जाएगा। अब मान लो ब्रह्मांड है, अब मान लो ये ब्रह्मांड है, जो नए तारे रहेंगे, कौन से, नए तारे, मतलब अभी जन्म हुए रहेंगे तो किनारे पर अवस्था में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, किनारे पर पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, किनारे पर। और जो पुराने रहते हैं वो जो इसी पुराने रहते हैं थोड़ा बीच में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बीच में रहते हैं। और जो एकदम सबसे पुराने मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं वो कहाँ रहते हैं, बीच में। आ जाते हैं बीच में। तो पुराने तारे का कलर रहेगा लाल, लाल। और उससे नए तारे का रहेगा सफेद, और सबसे नए रहेगा नीला। तो जो हमारा ब्रह्मांड है उसके किनारों पर कौन सा कलर पाए, तो नीला। नीला जब भी तारा दिखेगा समझ जाना वो अभी नया तारा है। और हल्का सफेद दिखेगा तो समझ लो उसे पुराना, मतलब नौजवान हो चुका है। और अभी जो अभी नया तारा है वो किस कलर का दिखेगा, नीला। किस कलर का दिखेगा, नीला। तो ब्रह्मांड ये सब दिखता है, ब्रह्मांड, तारा, आकाशगंगा ये सब दिखेगा। और तारों की संख्या कोई पूछेगा, किसकी संख्या, तारों की संख्या। किसकी, तारों की संख्या। कोई तो तारा गिन नहीं पाए, कोई पूरे तारों की संख्या काफी कितनी, सब लोग गिने रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सब लोग गिने रहते हैं। इधर से गिने उधर से भूल गए, इधर से गिने उधर से भूल गए, तो गिनना नहीं है आज से। तो तारों की संख्या जब पूछेगा तो 100 अरब मल्टीप्लाई 100 अरब,
100 अरब मल्टीप्लाई 100 अरब, 100 अरब मल्टीप्लाई 100 अरब करने पे तारों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब ज्ञात हो जाएगा तो आपको बताना गिनना नहीं पड़ेगा तारों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया, इसके साथ मान लीजिए, आगे हम इसके आगे बता रहे हैं।